यही दिमाग में आ रहा होगा ना 10 जुलाई 2025 को आपने क्या उखाड़ लिया, उबर बायकॉट किया था, कुछ हुआ नहीं है, क्या फायदा इसका, गाड़ियां भी रोकी, टाइम भी वेस्ट किया, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में फितूर बढ़ रहा है, कमेंट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो कि भाई साहब आपने क्या कर दिया, क्या उखाड़ लिया। भाई साहब मैं आपको एक चीज बताने चाहता हूं, आपकी तरह मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा नहीं हूं। जितना मेरे बस की है, जितना मैं कर सकता हूं ड्राइवर भाइयों के लिए, उतना कर रहा हूं, जितना मेरे से होगा और उतना करता रहूंगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। आपकी तरह नहीं हूं मैं बैठा बैठा वीडियो स्क्रॉल करता रहा, अरे यार ये ऐसे ही है, अरे यार ये नेगेटिव कमेंट नहीं करता मैं किसी की वीडियो पे, कोई अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, जो भी कर रहा है सिर्फ ड्राइवरों की भलाई के लिए कर रहा है, इससे अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई साहब बहुत से लोगों ने चलाई भी होगी, अनइंस्टॉल भी नहीं की होगी, या अनइंस्टॉल की होगी तो इंस्टॉल कर ली होगी। मैं दुनिया का ठेका लेके नहीं बैठा, इस दुनिया में नेगेटिव बंदे भी हैं, पॉजिटिव बंदे हैं। अगर 10 बंदे मेरे साथ हैं, मेरा साथ देने के लिए खड़े हैं कि भाई साहब हम उबर को बॉयकॉट करेंगे, तो भाई साहब मैं उनके साथ हूं। चाहे लाखों बंदे ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम उबर का बॉयकॉट नहीं करेंगे, मैं उनके साथ नहीं हूं। वो इस तरीके के बंदे हैं कि हमें कुछ करने नहीं देंगे, सिर्फ बोलते रहेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, नेगेटिव कमेंट करते रहेंगे, अरे भाई साहब कुछ नहीं होगा इनसे, ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, ऐसे ही कुछ होते हैं। तो भाई साहब आज जो लेटेस्ट खबर आई है मेरे को, वो ये आई है, उबर ने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है। हाँ जी भाई साहब सुन लो आप भी ध्यान से, अब वो चक्के हो जाओगे, ऐसा फीचर लॉन्च किया है कि मात्र उन्हें 20 रुपए देने हैं, आपकी गाड़ी जाम में खड़ी रहे, या आप रूट चेंज करो, या 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला के ले जाओ, या उस रास्ते में टोल आता है वो भी आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, नहीं मिलेगा। जितनी आप बातें बोल रहे हो, जितनी आप बातें बना रहे हो कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, भाई साहब इस साल के एंड तक आप इस लाइन को अपने आप अलविदा नहीं कहोगे। ये लाइन आपको धक्के मार के निकाल देगी, क्योंकि इस लाइन में अब कुछ नहीं बचा है। क्योंकि आपको पता होगा उबर ब्लैक की गाड़ियां आ चुकी है, वेंडरों की गाड़ियां आ चुकी है, 200 300 गाड़ियां हैं। अब एक सपोज करो आपके पास एक छोटी गाड़ी है, टूटी फूटी, जैसे भी मेंटेनेंस आप करा नहीं पा रहे क्योंकि कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही। अब उसी रेट में कोई दूसरी उबर ब्लैक की गाड़ी आ रही है, ग्रैंड विटारा। अब कस्टमर 123 रुपए में आपकी में बैठ के जाएगा या उसकी में बैठ के जाएगा। आप क्या करते हो, एसी की आपको बोल देते भाई साहब, आपको किल्सन हो जाती है, अरे भाई साहब रेट तो पहले ही नहीं मिल रहे, आप एसी के बढ़ाने की बात बोल रहे हो, आपको किल्सन हो जा रहे, भाई साहब यहां नहीं रोकना, भाई साहब समझा करो, भाई साहब पहले ही कंपनी रेट नहीं दे रही आपके। ये चीजें आप बैग उठा के नहीं रखोगे, वो बैग उठा के भी रखेंगे, वो जी हजूरी भी करेंगे, क्योंकि भाई साहब वो तो नौकरी कर रहे हैं ना ड्राइवर, उनके बाप की गाड़ी थोड़ी है। अगर किसी गली में गाड़ी नहीं जा सकती वो वहां भी घुसाएंगे, क्योंकि वेंडरों की गाड़ी है। कंपनी का रूल है भाई साहब, कस्टमर को उसकी जो पिकअप लोकेशन है, ड्रॉप लोकेशन है, उस पर छोड़ना है, जो पिकअप लोकेशन है उस पर पिकअप करना है। अब वो बंद चुके हैं, मैंने पहले भी बताया था कि भाई साहब अब हम ऐसे गुलाम होने वाले हैं इन कंपनियों के, या तो जो इस लाइन के अंदर है 10 साल 15 साल जितने भी साल से है, वो इस लाइन को टाटा बाय बाय कर दो, वरना धक्के मार के इस लाइन से वैसे ही कंपनियां निकाल देने वाली हैं। जी हां, सिर्फ मात्र 20 रुपए देने हैं कस्टमर को। ये कंपनियां सिर्फ कस्टमर को बेनिफिट दे सकती हैं, ड्राइवर को कोई बेनिफिट नहीं दे सकता, क्योंकि ड्राइवर किसी लाइन में आता ही नहीं है भाई साहब। ना तो सरकार को पता कि भाई साहब टैक्सी ड्राइवर परेशान है, सर बोल बोल के वीडियो बना के थक गए, सरकार जी हम हमारी सुनिए, ड्राइवर भाई परेशान है, काम नहीं चल रहा, रोजी रोटी नहीं हो रही, हमारा एक किराया निर्धारित कर दीजिए। बंबई में भी हड़ताल हो चुकी है, बंबई में भी हड़ताल हो रही है, दिन प दिन हर स्टेट में हड़ताल हो रही है। अगर उन्होंने अच्छा कर दिया तो हम बोलते हैं अरे भाई साहब दिल्ली में तो ऐसा नहीं हुआ, दिल्ली के लोग गद्दार थे या दिल्ली के ड्राइवर गद्दार थे जिन्होंने साथ नहीं दिया। जो साथ दे रहे हैं वहां भी 2 महीने ठीक रेट करके फिर वही हालत आ रही है। पीछे जयपुर में हुई थी हड़ताल, इसी तरीके से हड़ताल होती रही है, होती रहेंगी, जब तक आप एकजुट एक साथ नहीं होगे। जितने भी ये नेगेटिव कमेंट करने वाले बंदे हैं, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो भाई साहब ऐसे ही नेगेटिव कमेंट करते रहो, आपके पास और कुछ नहीं बचा है, क्योंकि लाइन ही खत्म होने वाली भाई साहब, ये खत्म होने वाली है टैक्सी लाइन।
जी हाँ, टैक्सी लाइन खत्म होने वाली है। जो नई नई गाड़ियां लेके आ रहे हैं ना गांवों से देहात से, चलो भाई साहब 4 चक्का ले ली, चलो दिल्ली, लूटेंगे दिल्ली को, दिल्ली में पैसा कमाएंगे। वो पेट्रोल पंप पे टट्टी पेशाब करके नहा धो के उसी में 2 घंटे का रेस्ट करते हैं, फिर उनकी गाड़ी फ्लाईओवर के ऊपर आ जाती है। सुबह सुबह में एयरपोर्ट पे बुकिंग लेके जाते हैं। अरे भाई साहब आज ओला वाले ने तो वहां उड़ा दी, उबर वाले ने वहां उड़ा दी। भाई साहब नींद पूरी होगी नहीं। आज के टाइम बहुत सारी चीजें चली हुई है भाई साहब। डीलर है वो किस तरीके से गाड़ी बेच रहे हैं भाई साहब। 18 घंटे काम करना होगा, 14 घंटे काम करना होगा। अरे भाई साहब तू कितने घंटे काम करता है? तू कितने घंटे काम करता है? 5 बजे के बाद तेरा ऑफिस पे कॉल बंद हो जाती है आनी। भाई साहब दूसरों को सलाह दे रहा है, क्यों? क्योंकि ड्राइवर के अंदर ना तो सांस ले सकता है ड्राइवर, ना उसके अंदर खून है, ना उसके अंदर ऐसी कोई चीजें हैं। वो जीवित नहीं है ड्राइवर एक मशीन है। सिर्फ वो काम करता रहेगा, कंपनियों का पूरा पाटता रहेगा, कस्टमरों को फ्री में डिलीवरी देता रहेगा। अब आज के टाइम बहुत सारी कंपनियां और भी गुलाम बनाने के लिए आ गई भाई साहब। आपके ऑनलाइन ये सिस्टम हो गया, ऑनलाइन वो सिस्टम हो गया। भाई साहब ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, ये जो देश के युवा हैं उसको एक ऐसी दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है कि वहां से वो वापस नहीं आएंगे। क्योंकि पीक टाइम से लेके 24-25 से लेके 30 साल तक अब वो बंदा डिलीवरी कर रहा है भाई साहब, उसका पार्सल दे दिया, उसका पार्सल दे दिया। 30 साल के बाद जब उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, बीवी बच्चे या स्कूल में जाने में भाई साहब चल ही नहीं रहा गुजारा, वो आत्महत्या करके गोली खा के मर जाएगा या फांसी खा लेगा वो। ये हालात है। दिल्ली नहीं, ये हर एक स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। टैक्सी ड्राइवर दिल्ली के अंदर नहीं, हर एक स्टेट के अंदर परेशान है। या कोई भी ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो या कोई भी ड्राइवर हो, किसी के पास टेम्पू ट्रैवलर, किसी के पास बड़ी अर्टिगा है। भाई साहब सबके सब परेशान है, सरकार सुन नहीं रही। क्यों? क्योंकि एकता नहीं है। एक वो कहावत पीछे से मैंने एक कहावत बोली थी भाई साहब, एक बार कुत्तों में एकता हो जाती है लेकिन ड्राइवरों में एकता नहीं होती है। तो बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे, भाई साहब आप तो ड्राइवरों को कुत्ता बोल रहे हो। अरे भाई साहब भाई साहब मैं कुत्ता नहीं बोल रहा हूं, मैं कहावत बोल रहा हूं। अगर इस कहावत को झुठलाना चाहते हो तो एक साथ हो ना, एकजुट हो, दिखाओ कंपनियों को कि हम भी ड्राइवर हैं, सरकार को दिखाओ, सरकार को अपनी बात सुनाओ। क्यों नहीं सुन रही सरकार? क्योंकि पता है भाई साहब वहां उसको किसी को यूनियन लीडर को बिठाया, उसको 5-7-10 लाख रुपए दिए, वो बिक गया, साइड में करो, अरे मुद्दा चलते रहो, ऐसे ही लूटो कंपनियों। उन्हें पता है एकता नहीं है भाई साहब। 10 ड्राइवर एक जगह खड़े होंगे, एक ड्राइवर पिट रहा होगा, कोई खड़ा देखता रहेगा, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। एयरपोर्ट की वीडियो आती है भाई साहब, लेडीज थप्पड़ मार देती हैं, जेंट्स थप्पड़ मार देते हैं ड्राइवरों को। वहां 200, 300, 500 की तादाद में ड्राइवर होते हैं लेकिन भाई साहब खड़े रहते हैं। अरे मेरा थोड़ी यार, मेरे तो पिकअप आ गया भैया, मैं तो पिकअप करने जाऊंगा। ये हालात है, ये मेंटेलिटी है। और क्या सोचते हो कि भाई साहब आपको हक मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगी? ऐसे आजादी नहीं मिलनी। आजादी के लिए भाई साहब कुछ खोना पड़ता है, टाइम वेस्ट करना पड़ता है, हड़ताल करनी पड़ती है, चक्का जाम करना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है। देश ऐसे आजाद नहीं हुआ हाथ पे हाथ। भगत सिंह जी बोलते कि भाई साहब ऐसे, यार वो तो ऐसा बोल रहा है कि देश आजाद नहीं होगा, तुम गलत लगे हुए हो। उसने भी कोशिश की ना यार। हम क्यों नहीं कर सकते कोशिश? क्यों नहीं कर रहे हम कोशिश? अगर हम इसी चक्कर में लगे रहे कि भाई साहब कोई यूनियन लीडर आएगा और हमें जीत दिलाएगा, हमारे हक दिलाएगा, नहीं भाई साहब, कोई भी यूनियन लीडर आएगा वो नहीं दिलाएगा। सबसे पहले वो अपना भरेगा, तुम्हारा थोड़ी भरेगा, क्योंकि तुम्हारे में एकता है ही नहीं। वो पहले अपना लाइफ सेट करेगा। तुम कुत्तों की तरह इस तरीके से गाड़ी चलाते रहो, गियर मारते रहो, अरे भैया 100 रुपए की राइड आई, अरे भैया 85 रुपए की राइड है। गलती किसकी है? खुद ड्राइवर की गलती है, और किसी की गलती नहीं है। अगर हम कंपनियों को बोलते हैं, हम सरकार को बोलते हैं, उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि एकता है ही नहीं ड्राइवरों में भाई साहब। ये कड़वी सच्चाई है, एकता है ही नहीं। एक फिर वही बात आ जाती है भाई साहब, कुत्तों में एकता हो जाती है, ड्राइवर भाइयों में एकता नहीं होती। वैसे झुंड में खड़े रहेंगे, बीड़ी फूकते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। जहां कोई 100 रुपए की राइड आई या किसी दूसरे ड्राइवर का झगड़ा हुआ या वो कोई पर्सनल गाड़ी वाला मार रहा, उसको चुपचाप वहां से खटक के दूसरी साइड खड़े, अरे भाई साहब ड्यूटी करनी है, अरे भाई साहब ड्यूटी करनी है। हम हड़ताल में रोकते हैं, भाई साहब आपको पता नहीं हड़ताल है? अरे भाई साहब मेरे को पता नहीं था। भाई साहब आप यूट्यूब नहीं चलाते, उसे पता सब है, लेकिन सामने वाले को सी बना रहा है, पागल बनाने की कोशिश कर रहा है कि यार इसको, मैं तो पहली बार पकड़ा गया हूं, चलो अगला कहीं चेक पोस्ट लगा होगा ड्राइवरों का, गाड़ी रुकवाएंगे, वो बोलते अरे भाई साहब मेरे को पता नहीं था, अब ये भी आया, भाई साहब मेरे से गलती हो गई, अब घर जाके खड़ी कर दूंगा। ये भाई साहब धोखा हमें नहीं दे रहे, हमें नहीं दे रहे धोखा भाई साहब, ये अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने बच्चों को धोखा दे रहे हो, अपने परिवार को धोखा दे रहे हो, किसी और को धोखा नहीं दे रहे आप।
जब तक एकता नहीं होगी, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं भी इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूंगा। बहुत से लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे, कोई बहुत से लोग सोचेंगे अरे भाई साहब इसकी तो वीडियो नहीं चल रही है, वीडियो बनाता। भाई साहब वीडियो किस लिए बनाता हूं मैं? ड्राइवर भाइयों का भला हो जाए। अगर मेरी वीडियो 1000 लोग देखते हैं, उनकी समझ में आती है कि भाई साहब ये बंदा सच्चाई बोल रहा है। बहुत से ड्राइवर भाइयों के कमेंट आते हैं, बहुत सी वीडियो पे आते हैं मेरी पे कि प्रदीप जी आप ऐसा काम कर रहे हो, आज तक किसी ने नहीं किया। उस काम का भाई साहब फायदा क्या है? जब साथ नहीं मिलेगा, साथ नहीं दोगे, अकेला मैं वो थोड़ी कर दूंगा, अकेला हड़ताल थोड़ी कर दूंगा, अकेला खड़ा होकर सरकार को थोड़ी बदल दूंगा, अकेला खड़ा होकर कंपनियों को थोड़ी झुका दूंगा। आपका साथ चाहिए, आप साथ देने के लिए तैयार नहीं हो। जब तक साथ नहीं दोगे, इसी तरीके से भाई साहब मरते रहोगे और इस साल के एंड तक इस लाइन को भी अलविदा कह दोगे। आपके पल्ले कुछ नहीं आना। और ये भी बात सोच लेना आपकी, आप सोच रहे होगे कि भाई साहब कोई बात नहीं, ये धंधा नहीं रहेगा तो इस गाड़ी को बेच के कोई और काम कर लेंगे। भाई साहब गाड़ी बिकेगी नहीं, गाड़ी बिकेगी नहीं, क्योंकि भाई साहब ऑलरेडी 5-6 लाख गाड़ियां बिक रही होंगी टैक्सी, क्योंकि काम नहीं है, सब रो के बेच रहे होंगे, फिर वो कबाड़ में कटेगी, फिर आप कहीं के नहीं होंगे। समझ रहे हो भाई साहब? सोचने की बात है। अगर साथ नहीं दे रहे ना, ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है या किसी और की अकेले की लड़ाई नहीं है। मैं अकेले अपने लिए नहीं लड़ रहा, ये सब ड्राइवर भाइयों के लिए लड़ रहा हूं मैं। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं भाई साहब, हड़ताल करनी, भाई साहब शोषण हो रहा है, ठीक है भाई साहब आप रिप्लाई नहीं दे रहे, एक दिन रिप्लाई दोगे, लेकिन उस टाइम वो टाइम जा चुका होगा, उस टाइम का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है भाई साहब? जय श्री राम। ड्राइवर एकता जिंदाबाद।